नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है जो आज हुआ है। मैं इस पेपर को सोल्व करवाऊंगा आपको, तो ये वीडियो आप अंत तक पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस पेपर में 80 में से कितने अंक मिलने वाले हैं। वैसे बहुत ही इजी पेपर था, ये बहुत ही आसान पेपर था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पेपर को हल करते हैं और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहले तो आपके पेपर में परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है जो आपको पढ़ने थे, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो पहला जो प्रश्न है वो आपके बहुविकल्पीय है और इसमें टोटल 12 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, वृद्धि का स्तमन करने वाला हार्मोन का उदाहरण है। तो बेटा इसका आंसर आएगा एब्सिसिक अम्ल, स इसमें राइट आंसर है। दूसरा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो बेटा इसका आंसर आएगा अनुमस्तिष्क। हमारे शरीर का जो संतुलन करता है वो अनुमस्तिष्क करता है। अगला है तीसरा, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई जीन संरचना का बाह्य लक्षण होता है। देखो बड़े आर से तो हो जाएगा गोल और बड़े वाई से हो जाएगा पीला। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गोल पीला। देखो तीनों में से ऑप्शन राइट है अब तक। अगला है 4 नंबर, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो पवन ऊर्जा इसका राइट आंसर है। नवीकरणीय मतलब जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। 5वां है, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। तो राजस्थान में जल संग्रहण की जो पुरानी संकल्पना है वो है आपके खादीन, ठीक है। अगला है 6ठा, दिए गए चित्र में कोण x का मान बताना है। तो देखो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ठीक है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तो यहाँ पर ये है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपके 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। परितारिका की पेशियां किसको नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, पुतली का आकार, मतलब कि पुतली की साइज को ये नियंत्रित करती है। और 8 नंबर देखो बहुत ही ईजी था, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि की का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है भाई, ठीक है। 9वां देखो, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानिए। ये ओम के नियम के लिए परिपथ दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो y है ना, ये y इसकी जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। देखो ये बैटरी है, ये कुंजी है, ये प्रतिरोध है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगता है, तो यहाँ पर लगता है एम्पियर मीटर, अमीटर, ए मतलब द वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चांदी के ऊपर जब काली परत चढ़ती है तो उसे कहते हैं संक्षारण। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ब वाला। अगला देखो, एल्यूमिनियम, फेरस तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। मतलब इन तीनों की जो अभिक्रियाशीलता है उसका बढ़ता हुआ क्रम। तो इसके मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। तो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा इसका, देखो ये ऑप्शन इसमें राइट आएगा, फेरस, फिर उससे बड़ा जिंक, फिर एल्यूमिनियम, यानी कि इसकी अभिक्रियाशीलता थोड़ी कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है देखो ये 12वां लास्ट, CH3 COOH, CH3 और CH2OH और यह अम्ल है। इसके बाद A प्लस H2O, उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक A है। आपको इस चारों में से A की जगह कौन आएगा वो बताना है। तो बिल्कुल सिंपल था ये। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो ये जो आपके OH है, ये OH, इस OH ने इस H से अभिक्रिया कर ली है, ठीक है। तो ये बचेगा आपके CH3 COO प्लस CH3 और CH2, ठीक है, और प्लस आ जाएगा H2O। तो यहाँ पर ये वाला देखो, इसमें देखते हैं कौन से में। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O CH2 और CH3, ठीक है।
तो आपके इसमें द वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, द ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपके ऑब्जेक्ट टाइप। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे इसमें। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारिये कहते हैं। लार में ग्रंथि जो एंजाइम निकालती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एमाइलेज। एमाइलेज, ठीक है, या आप लिख सकते हैं टाइलिन, दोनों में से एक नाम लिख सकते थे। ठीक है, अगला है कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं। समान इसका आंसर आता। ठीक है, तीसरा देखो, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, दो प्रकार के, एक तो जैव अनिम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय। जो अपघटित हो जाते हैं उन्हें निम्नीकरणीय कहते हैं। चौथा था चुंबकीय सजातीय ध्रुवों में परस्पर सजातीय, मतलब जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, उनमें क्या होता है? उनमें होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होता है भाई। ठीक है, अगला है सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला है आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या। तीसरे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। तो देखो इसका एक सूत्र होता है, कोई से भी आवर्त में तत्वों की संख्या ज्ञात करने का 2n²। 2 का तो 2, और तीसरे आवर्त का पूछा है तो n की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 3 9, 9 दूनी, देखो 2 तो हो गया, 3 3 9, 9 दूनी कितना हो गया? 18। जिसने 18 लिखा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्दों में देने थे। पहला देखो, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? देखो हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? इसका आंसर आपने क्या लिखा वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। क्या लिखा आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में बताएं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर आएगा पुनर्भरण। पुनर्भरण, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया था यहाँ से, है ना, तो इसको आप इसमें पुनर्भरण आंसर राइट है। बहुविखंडन प्रदर्शित करने वाले जीव का नाम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि, देखो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनसे क्या हानि होती है? तो पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण, और भी हानियाँ हैं, पर्यावरण प्रदूषण, आप कोई सी भी एक लिख सकते हो। पर्यावरण प्रदूषण इसका आंसर आ जाएगा। पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण। अजैव घटक, अजैव घटक में जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, ठीक है, जिसको अपघटित नहीं हो सकते उन्हें अजैव घटक कहते हैं। ठीक है ना, प्लास्टिक लिख सकते हो आप, पॉलीथीन लिख सकते हो, और भी उदाहरण दे सकते थे आप। पांचवा देखो, दो भौतिक राशियाँ P बराबर 5 ओम एवं Q बराबर 8 × 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। चालकों की लंबाई आदि करनी है, तो देखो P 5 ओम, ओम यानी कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध लंबाई के क्या होती है? समानुपाती। यानी कि लंबाई को आधी कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। तो P बराबर 5 का आधा कर देंगे 2, तो ये आएगा 2.5 ओम। P का मान ही आ जाएगा। और इस देखो Q का जो मान है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये जो चालक की लंबाई है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। जबकि यहाँ पर ये देखो ओम इंटू मीटर, ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है ना, तो प्रतिरोधकता के समानुपाती नहीं होती, तो ये Q का मान आएगा 8 × 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है छठा, देखो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती, देखो अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, यानी कि उसकी दिशा हमें प्रभावित हो जाएगी, उसकी दिशा में नहीं दिखा पाएगा। अगर यहाँ पर हम दिक् सूचक को रखते हैं तो वो दोनों तरफ दिखाएगा, इधर और इधर, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला है किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर
एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित के लिए चित्र बनाइए। परिनलिका, देखो परिनलिका सोलेनॉइड ऐसी होती है, ये परिनलिका हम बना देंगे। यहाँ पर हम एक बैटरी जोड़ देंगे, ठीक है, एक कुंजी जोड़ देंगे, ये है परिनलिका। अब इसके बीच में तो ये बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब यहाँ से देखो ऐसे दर्शानी है, ऐसे, नीचे भी ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्थ से किधर चलती है, साउथ की तरफ, ठीक है ना, ऐसे नॉर्थ से चलेगी साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये ऐसा चित्र बनाना था, बिल्कुल सिंपल था। अब सातवां देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखो बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार या क्षारक मिलकर लवण व जल बनाते हैं, लवण प्लस क्या बनाते हैं, जल, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम, अगला है आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या होगा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है CO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर है तापन, CO प्लस H2O। उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित वाले अभिकारक का नाम लिखिए। इसमें कौन सा जो अभिकारक है वो अपचयित हो रहा है, दोनों में से। अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पर आता है CO, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है भाई इसमें। देखो 11वां बहुत ही ईजी पेपर है आपके, इतना आसान पेपर बोर्ड वाले ने दिया है। 9वां देखो, 11वां सॉरी, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। प्राकृतिक जो पदार्थ है वो सबसे कठोर हीरा ही होता है। सोडियम तो बिल्कुल नरम होता है, जिसे चाकू से काट सकते हैं। आयोडीन भी ज़्यादा कठोर नहीं होता, लेकिन हीरा सबसे कठोर होता है। मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, मीथेन देखो CH4 ये होता है मीथेन, एक कार्बन है, ये एक कार्बन, 4। अब कार्बन की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब प्रत्येक में क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ भी ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 के साथ सहयोग करेगा, ये 2, और कार्बन के ये 8 हो जाएंगे पूरे, ये देखो यहाँ से ये पूरा आ जाएगा, ये यहाँ, ठीक है। तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो खंड ब में चलते हैं। जैव प्रक्रम की परिभाषित कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब जैव प्रक्रम क्या होता है, देखो आपका जो बायोलॉजी का छठा पार्ट है उसका नाम ही जैव प्रक्रम है। तो जीवों का, जिनसे जैसे जीवों को विकास के लिए बहुत सारे जो तंत्र होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन सबसे मिलकर जैव क्या करता है, विकास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। या जीवों में होने वाले प्रोसेस या विकास को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। 5वां है, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प, जिसमें एक लिंग होता है, या तो होता है पुंकेसर या होता है स्त्री केसर। ऐसा पुष्प जिसमें नर या मादा दोनों में से एक ही होती है, या तो नर होता है या मादा होती है, तो उसे कहते हैं एक लिंगी पुष्प। उदाहरण के लिए जैसे पपीता है, तरबूज है, तरबूज, ये इसके उदाहरण दे सकते हो आप, ठीक है। अगला है, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। परागकण वाला चित्र बनाना था, ये, ठीक है, ये वाला जिसमें आपको ये अंडाशय है, अंडाशय है ना, वो तो इनके नाम भी लिखने थे और ऐसा चित्र बनाना था, ठीक है। अगला है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह को समझाइए। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में ऊर्जा का प्रवाह, जैसे सूर्य से ऊर्जा मिलती है, किसको, उत्पादक को। फिर उत्पादक को कौन खाता है, उत्पादक को खाता है शाकाहारी, शाकाहारी को खाता है मांसाहारी, मांसाहारी को खाता है सर्वाहारी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। 8वें का देखो, 8वें में 2 है, लेंस के आवर्धन की परिभाषा लिखी है। तो लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, h'/h, यानी कि लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है।
अगला है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण काम आता है भाई, उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला है 90 का पहला, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? विभुओं में अंतर को विभवांतर कहते हैं, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। किसी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। जूल के, अगला देखो सेकंड, जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए। कोई सी भी 2 युक्तियों के नाम लिखना था, जैसे हीटर ले लो, प्रेस या इस्त्री हम कहते हैं वो ले लो, गर्म पानी करने की रोड जो आती है इमर्सन रोड वो ले लो, है ना, गीजर ले लो, ठीक है। ये सब के सब किसके उदाहरण है? जूल के तापन नियम के उदाहरण है, ठीक है। तो 9वां था। अगला है 10वां, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के संयोजन को सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। सूत्र बनाना था श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे डॉट 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 आगे तक। तो ये सूत्र आपको बनाना था, ऐसा बना के बताना था। अब श्रेणी क्रम में देखो 3 प्रतिरोध ऐसे, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे चित्र भी बना सकते थे आप। एक बैटरी जोड़ देंगे, एक कुंजी जोड़ देंगे, ये लो, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। इसमें धारा तो बहती है समान, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, V1 V2 V3 ऐसे, ठीक है। अगला है 11वां, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत संदिग्ध उपकरणों की समांतर संयोजन में क्यों जोड़ा जाता है? मतलब घर में जो अपनी लाइट फिटिंग होती है वो समांतर क्रम में क्यों जाती है? उपकरणों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि एक उपकरण खराब होने पर उसका प्रभाव दूसरे उपकरण पर नहीं पड़ता है। जैसे मान लो हमने ये प्रतिरोध जोड़ दे, यहाँ से कनेक्शन कट गया, ठीक है, तो बाकी के जो ये इनमें भी सप्लाई नहीं जाएगी, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। अगर एक में से कनेक्शन हट गया या खराब हो गया तो वो दूसरे उपकरण चालू रहेंगे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है 12वें का पहला, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, बाएं हाथ का नियम। तो बिल्कुल आसान था। हमारी जो अंगूठा है, मतलब ये जो नियम है वो हमें बल की दिशा बताता है। अंगूठे को, मध्यमा को और तर्जनी को इस प्रकार रखें कि वो एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। मध्यमा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताए तो अंगूठा क्या बताएगा? बल की दिशा बताएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करना था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या है? अगर परिनलिका और चुंबक के मध्य गति कराई जाती है ना, ऐसे गति होती है, तो इस परिनलिका में या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला है बर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो संबंधित धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसे बर्जन कहते हैं। और निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर वो संबंधित ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे हम निस्तापन कहते हैं, ठीक है। अब 14 नंबर, निम्नलिखित अभिकर्मों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखिए। एथेनॉल से अभिक्रिया करा के दोनों के संतुलित समीकरण लिख के आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। अगला है साबुन की मिसेल संरचना। तो जैसे ये दाग है, ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसी संरचना आपने बनाई दी होगी। ये है चिकनाई ये जल विरागी जो जल में नहीं घुलता है, ये जल रागी है ना, ऐसे चित्र बनाना था आपको। 16 नंबर, न्यूलैंड के अष्टक नियम, अष्टक सिद्धांत को समझाइए। न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि न्यूलैंड के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के समान थे। जैसे संगीत में सारे गामा पा निशा दे, वो वाला लिखना था आपको, ठीक है। अगला देखते हैं। अब सेक्शन सी में आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है भाई। 17वां है, अंडाशय से स्त्रावित हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य। अंडाशय मादा में होता है ना, तो कौन सा हार्मोन निकालता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, या प्रोजेस्टेरोन लिख सकते हो, ठीक है। 2 कार्य बताओ इसके। तो 2 कार्य क्या है? एक तो ये द्वितीय लैंगिक
लक्षणों में परिवर्तित करता है और एक उसके अंडाणु निर्माण में भी सहायता करता है। ऐसे दो लिख सकते थे आप। समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो समजात, ठीक है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना सेम हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो। समजात जिनकी उत्पत्ति व संरचना अलग अलग हो लेकिन कार्य समान हो, उसे कहते हैं समरूप। ठीक है, आगे देखो 19वां, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं? इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्योंकि जो वायुमंडल होता है ना हमारा, पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल, उसकी परतें अलग अलग सघन माध्यम या मध्यम अलग अलग माध्यम की होती है। तो प्रकाश की जब तारों से पृथ्वी पर किरणें आती है ना, तो प्रकाश क्या होता है, अपवर्तित होता रहता है, इसलिए उसकी आभासी स्थिति चेंज हो जाती है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है खतरे के संकेत सिंगल लाल रंग क्यों होता है? खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग का के प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, है ना, इस वजह से ये आएगा। 20वां देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक उदाहरण देकर समझाइए। संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए C+O2 और ये बनेगा CO2। ठीक है, तो दो अभिकारक एक उत्पाद बनाएंगे, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। 3 प्रकार की होती है, प्रकाशीय, है ना, विद्युतीय और प्रकाशीय, विद्युतीय और एक और होती है आपके उष्मीय, है ना। तो इसका एक उदाहरण देना था कोई सा भी, जैसे H2O और ये हो जाएगा H2+O2, एक अभिकारक दो उत्पाद। और भी उदाहरण दे सकते हो, AgBr, ठीक है, 2 सिल्वर ब्रोमाइड, ये हो जाएगा Ag+Br2, ऐसे आप संतुलित कर सकते हो। तो ये 20वां क्वेश्चन था। अब देखो सेक्शन डी 4 नंबर के निबंधात्मक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 21वां देखो, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाना था। वायु मार्ग में नासिका, मुख, श्वसनी, श्वसनिका, श्वास नली, है ना, ये सारे के बारे में आपको बताना था। और श्वसन तंत्र का आपको चित्र बनाना था, बिल्कुल सिंपल, मैंने ट्रिक से आपको अच्छी तरह से बताए रखा था, है ना। श्वसन तंत्र का चित्र आपको बनाना था बिल्कुल, है ना, ऐसे करके श्वसन तंत्र, ये फेफड़े बनाने थे यहाँ पर। ठीक है, आप बढ़ा देना अपने हिसाब से, बढ़ा दिया होगा आपने। ठीक है, और अथवा में पाचन को परिभाषित कीजिए। तो भोजन के जटिल व कठोर अणुओं को सरल अणुओं में विभक्त करना पाचन कहलाता है। भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका। अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम निकालते हैं, पेप्सिन, रेनिन, प्रोटीन, वो किस किस का पाचन करते हैं उनको समझाना था और पाचन तंत्र का चित्र बनाना था। ठीक है, और 22वां देखो, बिल्कुल ईजी था। एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस F पर हो। अवतल दर्पण लेना था, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ होता है फोकस बिंदु F, यहाँ वक्रता केंद्र C। अब वस्तु रखनी है F पर, ठीक है, तो एक ये यहाँ से, ये ऐसे, मतलब यहाँ से आपके दोबारा बनाता हूँ मैं, ये अवतल दर्पण, ठीक है, ये फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र C। यहाँ वस्तु रखनी है, सीधी जाएगी, फोकस बिंदु से आएगी, दूसरी किरण यहाँ ऐसे। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ठीक है ना, आपको ऐसा चित्र बनाना था। अगला है, यदि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी 2 नंबर फ्री के हैं भाई। फोकस दूरी F बराबर होगी 1/r/2। ठीक है, तो 14/2 मतलब आएगी 7 सेंटीमीटर, आधी होती है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की। ठीक है, अथवा में था एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने का किरण जबकि वस्तु F1 व 2F उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ होता है F1, यहाँ होता है 2F1 और यहाँ होता है F2 और यहाँ होता है 2F2। ठीक है, वस्तु रखनी है यहाँ पर एक, ठीक है, ये ऐसे,
ऐसे, तो ऐसे बढ़ जाएगा यहाँ 2f2 f1 के मध्य। ठीक है, अगला है यदि एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर तो इसकी फोकस दूरी इसके व्यतक्रम होती है, तो उल्टा हो जाएगा 1/2.5। पॉइंट हट गया, यहाँ 0 लग गया, तो आप भाग देना चाहते हो तो 0 पॉइंट आएगा 4 और फोकस दूरी आती है आपके मीटर में। ठीक है, 23वां लास्ट, गंधीय सूचक का उदाहरण प्याज है ना, लौंग का तेल है। ठीक है, ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइए ये क्वेश्चन। और शुद्ध जल का pH 7 1 नंबर का था। ठीक है, तो ये पेपर था मेरे हिसाब से बहुत ही इजी पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने बोर्ड में कितना स्कोर किया। पेपर का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। इसके बाद गणित के वीडियो आपको मिलने वाले हैं, गणित के पेपर, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।